मर्द को या किसी औरत को दाने बने हुए हैं शर्मगाह के ऊपर, नफ्स के ऊपर या वजाइना के ऊपर या उसके बाहर, इस तरह के दाने बने हुए हैं जिस तरह की आप तस्वीर देख रहे हैं, उनमें खारिश होती है और थोड़ा-थोड़ा पानी भी निकलता है, कभी बन जाते हैं, कभी खत्म हो जाते हैं, फिर कभी बन जाते हैं, फिर कभी खत्म हो जाते हैं, कभी 15 दिन बाद वापस आ जाते हैं, कभी महीने बाद आ जाते हैं, कभी 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। तो ये जो दाने हैं ये बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हर्पीज सिम्प्लेक्स कहा जाता है। ये कोई एलर्जी नहीं है, ये कोई रैश नहीं है, ये कोई दवाई का नतीजा नहीं है, ये कोई फंगस नहीं है, ये कोई और इन्फेक्शन नहीं है, ये जिंद की भी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर किसी को हर्पीज सिम्प्लेक्स है, इस तरह के दाने बन रहे हैं, तो वो फौरन आगे चेक कराए क्योंकि ये जिंद की बीमारियों से ठीक नहीं होता, जिद वाले डॉक्टर से ठीक नहीं होता। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि मर्द है या औरत उसने किसी ना किसी इस तरह के अमल में पार्टिसिपेट किया है, किसी सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट किया, किसी से हम बिस्तरी किए हैं, जो भी मामला किए हैं, बेसिकली जब तक इसका इलाज नहीं होगा, एक तो ये खत्म होने का चांस बजाते खुद कम है कि यानी कि खुद ब खुद खत्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये अगर बढ़ जाए तो इससे ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर खून के अंदर शामिल हो गई, दिमाग तक पहुंच जाए तो इससे एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, दिमाग का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सिंपल जिल्द की क्रीमों से और जिल्द की दवाइयों से ये ठीक नहीं होता। और जो भी बंदा है या बंदी है जो इलाज कराने आते हैं, वो उनको खुल के बताना चाहिए कि भाई हमने ये मामला किया है। उसके बाद यानी कि अक्सर उनको खुद नहीं पता होता कि उसके बाद उस वजह से बने हैं या किसी और वजह से बने हैं, लेकिन हिस्ट्री में हमने पूछना जरूर होता है। तो कई लोग पहले अपनी परहेजगारी की दास्तानें सुनाने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको सिंपल सा समझाया जाता है कि भाई आप ये इलाज के लिए जरूरी है, हमने कोई एफआईआर थोड़ी कर देनी है आपके ऊपर, आप खुल के बताएं। फिर अक्सर ज्यादातर लोग बताते हैं हाँ भी आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या महीना पहले या 6 महीना पहले जो भी उनके मामला हुए। बेसिकली हमारा मकसद है इलाज करना। तो अगर इस तरह के दाने हैं, वो मर्द है या औरत है, है और उसको बने में ये हर्पीज सिम्प्लेक्स है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। इस चीज में हम नहीं पढ़ते कि किसको कहां से किसको आई है, किससे किसको गई है। ये हमारा काम ही नहीं है इन चीजों में पढ़ना। हमारा काम है इलाज करना, मर्द हो या औरत हो, हमने ये वाला इलाज करना है ताकि ये मजीद ना फैले। अगर एक मियां बीवी है, बंदे को है तो उससे औरत को फैल सकती है, औरत है तो उससे मर्द को फैल सकती है। ये बीमारी फैलती ही इस तरह है, मर्द है मर्द से मर्द को फैल सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो किसी भी सेक्सुअल एक्ट के साथ ये फैल सकती है और फैलती है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स का इलाज कराने के लिए मेरे पास फौरन तशरीफ लाएं। हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले के साथ दो चार थे, वो ठीक हो चुके हैं। अगर आपको भी मसला है तो फौरन अल्फा क्लिनिक आके चेक करवाएं।